सभी किसान भाइयों को राम राम। तो किसान भाइयों, रवि के सीजन पर गेहूं की फसल की बुआई बड़े पैमाने पर हमारे देश में की जाती है। तो गेहूं की बुआई का समय अभी चल रहा है और हमारे किसान भाइयों के मन में एक बड़ा सवाल, एक बड़ा डाउट होता है कि हम कौन सी वैरायटी का चयन करें। बाजारों में कई प्रकार की वैरायटी किसानों को उपलब्ध होती है, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं किसान भाई की कौन सी वैरायटी हमको लेनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक रिसर्च रिपोर्ट हमने तैयार करी है कुछ ऐसी वैरायटियों का जिसमें 90 से लेकर 95 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन आप ले सकते हैं। और ये रिपोर्ट हमने किसानों के रिव्यू और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है उनकी रिपोर्ट, जो नई वैरायटी उन्होंने इजाद की है, उसके हिसाब से हमने ये रिपोर्ट तैयार करी है। तो कौन कौन सी वो वैरायटियां है, किस समय पर आपको इनकी बुआई करना है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप 90 से लेकर 95 क्विंटल का जो उत्पादन है 2026 में ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी को ध्यान से देखना और साथ ही अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर करना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो किसान भाइयों, सबसे टॉप वैरायटी में हमने रखा है DBW 327 वैरायटी। इसे करण शिवानी वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी में उत्पादन की बात करें किसान मित्रों तो 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन इस वैरायटी में देखा गया है। और ये जो वैरायटी होती है, हमारी जो रस्ट की जो बीमारी आती है फसल में, उसके प्रति काफी सहनशील है। और जो आगे चलकर जो तापमान बढ़ता है फसल पकने के समय पर, उसमें दानों का भराव ठीक से नहीं होता है, उसके प्रति काफी सहनशील वैरायटी बताई गई है DBW 327। इस वैरायटी की बुआई की बात करें क्षेत्रों की, तो उत्तरी भारत के जो इलाके हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, आदि राज्यों में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो ये वैरायटी 150 से लेकर 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें पौधों की, तो DBW 327 की जो वैरायटी की पौधों की हाइट है 98 सेंटीमीटर तक इस वैरायटी की पौधों की हाइट जाती है और काफी ज्यादा उत्पादन देती है। लेकिन इसकी बुआई का बात करें तो आपको इसकी अगेती बुआई करनी होगी, 15 नवंबर तक आपको इसकी बुआई करनी है अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी खाद उर्वरक संतुलित मात्रा में हम अन्य वैरायटियों में इस्तेमाल करते हैं, उसके तुलना में आपको इसमें 1.5 गुना ज्यादा, जैसे कि DAP, पोटास वगैरह जो भी खाद लेते हैं, सल्फर वगैरह, उसको 1.5 गुना ज्यादा मात्रा बढ़ाकर आपको लेनी है अच्छा उत्पादन अगर आपको इस वैरायटी से लेना है। उसी के साथ में अगली जो हमारी रिसर्च वैरायटी है, जो कृषि अनुसंधान द्वारा निजात की गई थी, DBW 303, इसे करण वैष्णवी वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी के संभावित उत्पादन की बात करें तो 95 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन आप इस DBW 327 वैरायटी से ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, इसमें भी आपको जो खाद की मात्रा है वो 1.5 गुना रखनी है और 15 नवंबर तक आपको इसकी बुआई कर देनी है। इस वैरायटी को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया हमारी फसल पर जो पीला, भूरा, काला रतुआ, जो रस्ट की जो समस्या आती है, ब्लास्ट की जो समस्या आती है, उसके प्रति काफी सहनशील वैरायटी बताई गई है। इस वैरायटी का उत्पादन की बात करें तो ये लगभग 150 से और 160 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती है और इसको 5 से 6 पानी की आवश्यकता होती है अच्छा पककर तैयार होने के लिए। तो आप इस साल DBW 303 वैरायटी को भी लगा सकते हैं। अगली जो तीसरे नंबर पर आती है WH 1270 वैरायटी। ये भी एक रिसर्च वैरायटी है। ये हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा विकसित की गई एक उन्नत वैरायटी है। इसमें भी 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देखा गया है। इस वैरायटी में पौधों की हाइट की बात करें तो 100 सेंटीमीटर तक WH 1270 के पौधों की हाइट देखी गई है। इस वैरायटी में भी जो आगे चलकर जो तापमान बढ़ने पर फसल पकने में जो दिक्कत आती है, रोग वगैरह जो होता है, उसके प्रति काफी सहनशील बनाया गया है। और इसमें भी आपको 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर देनी। अगेती ये वैरायटी है, अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है। उसी के साथ में अगली जो हमारी रिसर्च वैरायटी है PBW 872, इसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इजाद किया गया है। और ये जो वैरायटी है ये भी आपको अगेती बुआई करनी है। और ये जो वैरायटी है ये आपकी लगभग 152 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 93 क्विंटल तक का प्रति हेक्टेयर का उत्पादन इस वैरायटी में देखा गया है। इस वैरायटी को विशेष तौर पर आगे चलकर जो हमारी फसल जो आड़ी गिर जाती है, उससे हमारा उत्पादन कम निकलता है, उसके प्रति काफी सहनशील वैरायटी इसको बनाया गया है, निजात किया गया है। आगे चलकर फसल गिरने की समस्या DBW 872 वैरायटी में बहुत कम देखा गया है। उसी के साथ में अगली चौथे नंबर पर हमारी रिसर्च वैरायटी है HD 2967। ये वैरायटी हमारे किसानों के बीच में काफी प्रचलित है। HD 2967 कई किसान भाई इसको लगाते भी हैं, कई सालों से लगा रहे हैं। इसको आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, सभी राज्यों में जो हमारे उत्तरी भारत के जो इलाके हैं वहां पर किसी भी प्रकार की जलवायु में, हल्की भारी किसी भी मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। और इस वैरायटी को आप अगेती, फचेती, मध्यम किसी भी अवधि पर आप लगा सकते हैं। इसका उत्पादन थोड़ा 70-75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आप नहीं मिलता, लेकिन आप इसकी बुआई किसी भी समय पर कर सकते हैं। और आपको खाद जो मात्रा है संतुलित तरीके से आपको खाद उर्वरक डालने हैं। और अगली जो हमारी जो प्राइवेट जो निजी कंपनियों से रिसर्च जो वैरायटी है श्रीराम 303 सुपर 3 वैरायटी। ये जो वैरायटी है किसानों के बीच में काफी प्रचलित है। ये श्रीराम कंपनी जो निजी कंपनी उसके द्वारा इजाद की गई थी। ये जो वैरायटी है इसमें 81 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन आपको मिलता है। और ये जो वैरायटी है अर्ली पकने वाली, बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाती है। ये वैरायटी 120 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है।
इस वैरायटी को आप अगेती और पछेती किसी समय पर बुआई कर सकते हैं। और साथ ही ये जो वैरायटी है इसके पौधों की हाइट जो होती है 80 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक श्रीराम 303 वैरायटी के पौधों की हाइट देखी गई है। और ये वैरायटी भी आपको अच्छा यील्ड उत्पादन देती है। तो आप श्रीराम 303 वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं अच्छा उत्पादन लेने के लिए। उसी के साथ में एक साल 2024 में श्रीराम सुपर 5 SR05 वैरायटी लॉन्च की गई थी। इसका कई किसान भाइयों ने पिछले साल जो हमने रिव्यू लिया है, कुछ किसान भाइयों ने जिसकी बुआई करी थी तो उनका काफी अच्छा जो रिपोर्ट हमें मिला है। इस वैरायटी में भी अच्छा उत्पादन रहा है, रोग के प्रति काफी सहनशील रही है, फसल गिरने की समस्या काफी कम रही है। तो आप जो श्रीराम सुपर 5 SR05 जो वैरायटी है उसको भी आप लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये थी कुछ रिसर्च जो वैरायटियां हैं और उसी के साथ में कुछ निजी कंपनियों की वैरायटी की हमने चर्चा करी। तो इस जानकारी को आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और आप कौन से क्षेत्र से हमारा वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।